वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और आपने देखा हमारा लाइनअप, इसमें और भी बहुत कुछ है जो आपको लाइनअप में हमने नहीं दिखाया, लेकिन उसमें शामिल करेंगे। और आज हम यूजुअली बड़ी खबर के अंदर भी डिस्कस पॉलिटिकल सिचुएशन, लेकिन आज हम एक वाकया जो 2 दिन पहले पेश आया, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको सराहा। ये हो नहीं सकता कि हम ऐसे वाकयात को जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे माशरे के अंदर जाने दें, उन पर बात ना करें। ये पॉसिबल नहीं है। हम तो शुक्र करते हैं, देख रहे होते हैं कि हमें कुछ ऐसा मिले जिसमें हम बात करें। जी, अजीम एक मिसाल कायम की, दो कि उनका प्रोफेशन था ये करना, लेकिन उस प्रोफेशन को आउट ऑफ द वे जाके इस्तेमाल करना, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये करते हैं। हम डॉक्टर कुरतुलैन और इसरार अहमद साहब की बात कर रहे हैं। आप इन दोनों शख्सियात को जानते हैं क्योंकि एक वीडियो जो कि वायरल हुई गिलगित के इलाके की, जिसमें एक डूबने वाला बच्चा जिसकी जान बचाई इन दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर, और ये मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, डॉक्टर कुरतुलैन और उनके शौहर। इनके बारे में इत्तलात ये कि गिलगित जा रहे थे सैर वगैरह के लिए, और रस्ते में ये वाक़या पेश आया जिसमें उन्होंने न सिर्फ उस बच्चे की जान बचाई बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम और दुनिया भर में जहाँ जहाँ ये वीडियो देखी कि उनके दिल भी जीते इस बिल्कुल। डॉक्टर कुरतुलैन के हवाले से तो बताएं तो वो निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान के अंदर कैंसर के पेशेंट्स को देखती हैं, और साथ साथ उनके जो हस्बैंड इसरार साहब वो रेडियो से वाबस्ता हैं और FM को मैनेज करते हैं। इस हवाले से हम दोनों को खुश आमदीद भी कहेंगे। डॉक्टर कुरतुलैन और इसरार अहमद साहब, आप दोनों को बहुत बहुत हम खुश आमदीद भी कहेंगे एक्सप्रेसो के अंदर। ऑब्वियसली ये आपने जो ये वाक़या पेश आया और जिस तरह से हमने देखा कि जिस तरीके से आपने उस बच्चे की जान बचाई, ये वाकई काबिल तहसीन है। और हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे और पूरे पाकिस्तान की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। कैसे हैं आप दोनों? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर कुरतुलैन, हम आपसे अगर जाने तो ऑब्वियसली ये वाक़या हमने सोशल मीडिया पे तो जो क्लिप देखा कि जिस तरह से उस बच्चे की आप लोगों ने जान बचाई, थोड़ा सा अगर आप हमारे देखने वालों को एक्सप्लेन कर सकें कि किस सिचुएशन में वो बच्चा वहाँ पे मौजूद था जिसको आपने बचाया। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आपने हमें बात करने का मौका दिया। एक्चुअली हम लोग नॉर्दर्न एरियाज का प्लान कर रहे थे। जब हम घर से निकले तो हमारी मंजिल कुछ और थी, और रास्ते में ही हम लोगों का प्लान चेंज हुआ कि हम लोग नलतर की तरफ जाएं, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाएं। और ये वाकया उस वक्त पेश आया जब हम नलतर जो झील थी, जिसे सतरंगी झील कहते हैं, उससे हम ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे थे और हम लोग जा रहे थे ब्लू लेक की जानिब। तो जैसे ही हम थोड़ा सा आगे गए तो हमारी जीप के ड्राइवर ने हमें कहा कि यहाँ पर कुछ मसला लग रहा है, हम यहाँ रोक के देखते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है वो फ्रंट सीट पर ड्राइवर के साथ ही बैठे थे। काफी शोर की आवाज आ रही थी, बच्चियां काफी चिल्ला रही थी, और हमें कुछ दूर नजर आ रहा था कि लोग काफी मजमे की सूरत में खड़े हैं। तो मीनवाइल मैं क्योंकि जीप में थी, मुझे सिर्फ इसरार की आवाज आई कि तुम बाहर आओ, तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो मैं जैसे बाहर आई तो देखा कि काफी डिस्टेंस पे था, एक उन्होंने बॉडी को निकाला पानी से, और पता ये चला कि 2 बच्चे जो हैं वो डूब गए हैं और उनको निकालने की कोशिश हो रही है। और जिस बच्चे को उन्होंने हमारे सामने जिस वक्त निकाला उस वक्त नीचे उस पर वो रो रहे थे, मातम कर रहे थे कि उसकी डेथ हो गई है। तो मेरे हस्बैंड ने और हमारे साथ सफरनामा निगार हैं कैसर अब्बास साहब, वो हमारे साथ ट्रैवलिंग में थे, उन्होंने भी आवाज लगाई कि आप ना बच्चे को इधर लेकर आए, हमारे साथ डॉक्टर है, हम इन्हें हेल्प कर सकते हैं। तो क्योंकि वो काफी नीचे था, वो नाला था, ग्लेशियर का बर्फ पानी था उसके अंदर, तो वहां से जैसे ऊपर लेकर आए और देन मैंने उसको एग्जामिन किया तो मुझे लगा कि इसकी पल्स नहीं है, हार्ट नहीं चल रहा, कैरोटिड्स मैंने उसके फील किए नहीं थे, मुकम्मल तौर पर साइनोस था, ब्लू था बच्चा, और उसके मुंह से फ्रॉदिंग थी जैसे हम अमूमन देखते हैं, और उसकी आईज अपरोल थी, देयर वाज नो मूवमेंट एट ऑल। देन आई स्टार्टेड CPR। मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करें, मैं इसके कंप्रेशंस जो है वो स्टार्ट करती हूँ, हार्ट को पुश करती। देन आई स्टार्टेड, और फिर हमने उस फ्रीक्वेंसी को मेंटेन किया कुछ टाइम। आपने कुछ वीडियो में आपने देखा है हम जिस तरह से एफर्ट्स कर रहे थे, 2-3 मिनट तो हमारे ऐसे गुजरे वो एफर्टलेस थे, यानी कि हम एफर्ट्स कर रहे थे लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं था। लेकिन कुछ देर के बाद मुझे बच्चे के लंग्स में एक्सपेंशन महसूस हुई। जब इसरार ने एक डीप ब्रीथ दिया तो मुझे लगा कि इसमें स्पेस है, हम इसको और मजीद एफर्ट कर सकते हैं इस पर। मैं उन्हें CPR को कंटिन्यू रखा, उसको मैंने ब्रेक नहीं दिया, और वही हुआ 5-6 मिनट के बाद। पहले उसकी मूवमेंट हुई, उसकी फ्लिकरिंग हुई फिंगर्स की, उसकी आईज जो बिल्कुल स्टैटिक थी, रुकी हुई थी, वो थोड़ा उन्होंने आई बॉल ने मूव किया, और थोड़ी देर बाद बच्चा जो है वो कॉन्शियस होना शुरू हो गया। फिर हमने CPR कंटिन्यू रखा अंटिल कि वो उठ के अपने ही बैठ गया।
और जैसे उठ के बैठा, उसके बाद की सूरत हाल पे आपने देखी है, फिर हमने उसको हैंड ओवर किया उसके लवाहिकीन को। आपने बहुत कमाल एफर्ट की और इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ने आपको वहाँ पे एक रहमत के फरिश्ते के तौर पर भेजा, जिसने जान जो जरिया बना उस बच्चे की जान का। और इसके साथ साथ शायद अल्लाह ने दुनिया के लिए और पाकिस्तान के लिए डॉक्टर साहिबा एक मिसाल भी बनानी थी। वैसे तो आप लोगों का चूंकि प्रोफेशन है, आप दिन में कितनी जानें बचाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन शायद अल्लाह ने एक मिसाल बनानी थी। किस हद तक आप, जब आपने ये प्रोसीजर शुरू किया तो किस हद तक आपको कहीं ना कहीं ये गुमान था कि इस बच्चे के अंदर जान है या ये जिंदा हो जाएगा? किस हद तक आपको यकीन था या यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी आपने कहा कि एफर्ट करनी चाहिए, कोशिश करके देखते हैं? जैसे इसमें एक बड़ी अजीब सी है, बीइंग अ डॉक्टर, जो हम लोग आखिरी सांस तक कोशिश करते हैं। आपने ये बात सुनी भी होगी कि डॉक्टर्स होते हैं वो कभी होपलेस नहीं होते हैं, हमेशा होप के साथ रहते हैं। होपलेस हम हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम होपलेस हो जाएंगे फिर हम डॉक्टर्स नहीं रहेंगे, फिर हम एक आम इंसान बन जाएंगे जो इमोशन से भरपूर इंसान होता है। तो यही फर्क है शायद हमारे प्रोफेशन में और जो नॉन डॉक्टर्स हैं उनमें। मेरे ज़हन में ये नहीं आया उस वक्त कि ये नहीं मैं इसको बचा पाऊंगी या ये अल्लाह ताला इसमें कोई हमें कोई टर्निंग पॉइंट नहीं दे सकता। मैं बस एफर्ट कर रही थी और एट दैट टाइम इसरार भी शायद, मतलब हम दोनों ही उस वक्त सिर्फ एफर्ट कर रहे थे। आप यकीन मानिए हमारे बच्चे हमारे साथ थे और हम 3 फैमिलीज थे और छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चे भी कोई मैच्योर बच्चे नहीं थे जैसे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे थे जो उनकी अपनी आंखों से देख रहे थे। और उनकी जिंदगी में इस चीज से क्या चेंजेस आएंगे आगे चलकर हमें पता चलेगा कि उन्होंने इस वाक्य से क्या सीखा। लेकिन ये है कि मैं होपलेस, हम दोनों ही होपलेस नहीं थे। हमें बस ये पता था कि वी आर डूइंग एफर्ट, हम एक एफर्ट कर रहे हैं, उसका आउटपुट मिले ना मिले हमने उसके बारे में नहीं सोचा। जबरदस्त। अच्छा, ऑब्वियसली जब ये तो आपने कहा कि बच्चों आपके साथ जो फैमिलीज मौजूद थी, जो बच्चे मौजूद थे, फॉर द लॉन्गर रन उनकी लाइफ पे इस वाक़े से कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो आएगा। लेकिन ओवरऑल अब ये जो CPR का एक हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, जिस तरह से आपको हमने देखा कि आप तो एज ए डॉक्टर भी वहाँ पे जिस तरह से अपनी सर्विस दे रही थी, डू यू थिंक कि एक आम आदमी को भी इस ट्रेनिंग को पता होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता आप तो कल को वहाँ मौजूद थी, ऐसा कोई वाक़या आता है, काम इंसान के लिए इस हवाले से अवेयर होना कितना ज़रूरी है और ये होता क्या, अगर आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएँ तो? जी, अच्छा, ये CPR ना, इससे डॉक्टर्स के साथ रिलेट करना ये ज्यादती की बात है। उसकी वजह ये है कि देखिए हम तो ये सीखते हैं, हमारे करिकुलम का हिस्सा है। हमने तो डेली बेसिस पर ये पता नहीं कितनी बार अटेम्प्ट्स करने हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एक बात ये भी मैं जरूर एड अप करना चाहूंगी, क्योंकि मैं हूँ ऑन्कोलॉजिस्ट, यानी कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ मैं। तो हमारी कैंसर की फील्ड के अंदर हम पेशेंट को DNR कहते हैं, यानी डोंट नीड टू रिससिटेट। यानी हमारी फील्ड में CPR की वो इम्पोर्टेंस नहीं है जो कि मेडिकल इमरजेंसी में है, सर्जिकल इमरजेंसीज में है। तो हमारी फील्ड ही इस तरह की है कि हमारा पेशेंट क्योंकि बहुत ही पेन में होता है, उसके बहुत से और इस तरह के मसाइल होते हैं, उसमें CPR के हमें नेगेटिव इम्पैक्ट्स मिलते हैं कि वो और ज्यादा पेन में चला जाएगा या उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोग उस फील्ड में हैं, मैं उस फील्ड में हूँ जिसमें डोंट नीड टू रिससिटेट का वर्ड यूज किया जाता है, जिसकी वजह से जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है वो ज्यादा मुझे कह रहे हैं कि आपने ये कैसे किया, क्योंकि आपकी फील्ड के अंदर तो आपका DNR होता है। लेकिन ये देखिए, ये जो हमारी सर्टिफिकेशन होती है बेसिकली ना, मैं क्योंकि डॉक्टर हूँ तो मेरी सर्टिफिकेशन हुई, हमने अमेरिकन बोर्ड से ये सर्टिफाइड प्रोग्राम किया हुआ है, BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट और ACLS का। उसके अंदर CPR और जिसकी जितने भी आपने स्टेप्स देखे हैं ये उसकी। और आप ये कह रही है कि ये आम शहरियों के लिए जरूरी है। साथ साथ चूंकि आप बिल्कुल ही खामोश हैं, आपका भी उतना ही किरदार है। डॉक्टर साहिबा की तो स्किल है क्योंकि वो ट्रेंड थी, लेकिन आपने जो सपोर्ट दिया ऑब्वियसली उसके बगैर भी ये पॉसिबल नहीं था। एक तो आपको भी हमारा उतना ही खिराज तहसीन है जितना डॉक्टर साहिबा को है। ये ट्रेनिंग वाला पॉइंट उन्होंने बताया, आपके ख्याल में ऐसे वाकयात का हमारी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है, आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा, और आप क्या समझते हैं कि ये ह्यूमैनिटी फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के अंदर रहना, कि आप आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करें अगर किसी को चाहिए विदाउट एनी इंटरेस्ट? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इसमें ऐसा है कि डॉक्टर साहबा ने तो ट्रेनिंग ली है, लेकिन मैंने भी CPR की ट्रेनिंग ली चुका हूँ। अच्छा। क्योंकि हमारी मीडिया की ट्रेनिंग्स होती हैं और मैं एक रेडियो को हेड करता हूँ और हमें मौके मिलते रहते हैं कि हम, इसीलिए हमारी केमिस्ट्री भी आपने देखी होगी कि हमने 1 सेकंड भी जाया नहीं किया। अगर वही 4-5 मिनट जाया हो जाते तो पेशेंट जो था वो ना बच पाता, क्योंकि वो तो बिल्कुल उसके मुंह से झाग निकल रही थी, बिल्कुल ऐसा था कि वो डेड हो चुका है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी रखी थी और हमने पूरी कोशिश की। और आपने देखा होगा कि जैसे जैसे डॉक्टर साहब कमांड देती रही मैं उस पर अमल करता रहा और हमने कोई भी 1 सेकंड जाया नहीं किया। और ये
और फिर इसका नतीजा आप लोगों ने देखा। नहीं, बहुत कमाल। अल्लाह आप दोनों को जिंदगी भी दे। और हमने आपसे नहीं पता था कि हमारी बात होगी। मैंने तो उस वक्त भी आपके लिए बहुत दुआएं की डॉक्टर साहिबा, खासतौर पे आपके लिए, इसरार साहब के लिए, और बहुत दिल खुश हुआ आपको देख के। इसकी जज़ा सिर्फ अल्लाह के पास है और बिलाशुबा आपने जिसे कहते हैं कि इंसान की जान, एक इंसानियत की जान बचाना है, और आपने ये करके दिखाया है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, आपके अपने डिपार्टमेंट को भी ज़रूर आपको आउट ऑफ द वे अप्रिशिएट करना चाहिए इस एफर्ट के लिए कि अल्लाह ने आपसे ये काम लिया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया और इस अहम मौजू पे हमारे साथ बात की। हमारे साथ डॉक्टर कुर्रतुलैन और इसरार अहमद साहब मौजूद थे, द हीरोज, जिन्होंने एक इंसान की जान बचाई और एक मिसाल कायम की कि कैसे हम ऐसे हीरो से कोशिश करते हैं कि आपकी मुलाकात करवाते रहें जो हमारी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर डालते हैं। जनाब, इनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।